अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वो देखें जी, अब्दुल्ला गया है गिरिमा को लेने। और वेदर देखें, आज रमज़ान शुरू है और मैं कहती हूँ मौसम ज़बरदस्त इंजी रहे पूरे रोज़े तक ठंडे रोज़े, ठंडे एंड छोटे रोज़े। तो जी हमारे रेडिंग में कुछ लोगों ने आज रोज़ा रखा है, कुछ कल रखेंगे। तो बस एंड टाइम तक यही सी कि रोज़ा अज है कि रोज़ा कल है। तो कुछ ने तो रख लिया है जी आज का, और हम इंशाल्लाह रखेंगे कल का। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ही था, हाँ पिछले व्लॉग में तुसी सुने ही। तो आज का नहीं है रोज़ा हम रखेंगे इंशाल्लाह कल। अब्दुल्ला को छोड़ के जी मैं आ गई हूँ घर, अब्दुल्ला को और गिरिमा को। तो अब मैंने छोड़ने जाना है ज़ैनब को कॉलेज। बारिश हो रही है, वैसे तो वो बस पे जाती होती है, पर बस कोल जान तक उन्हें बेचारी ने फिर भेज जाना है। तो अनम आज नहीं गई बीमार है, उसका गला ख़राब है, तो एंटीबायोटिक अभी तो आज दूसरा दिन है उसका। तो मैं कहा कार में रेस्ट करे, है ना, मशीन चल रही है हमारी। बस ज़ैनब को छोड़ के आऊँगी, फिर आके अपना नाश्ता बनाऊँगी, फिर अनम के लिए नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसको दूँगी मेडिसिन। ज़ैनब को जी छोड़ के मैं आ गई हूँ अब घर। अब करते हैं नाश्ता वाश्ता। चलो जल्दी से यहाँ से मेरी हेल्प करवा दो, फिर मैं बर्तन लगाऊँ। देखें कुछ लेके आनी है, शॉपिंग भी। तो मैं जी अब जा रही हूँ ज़रा अनम के साथ आजड़ा, वहाँ से लेके आए कुछ आज की सैरी का सामान सैरी के टाइम क्या खाना है। तो बस फिर ज़ैनब को पिक करूँगी, उसको 3:10 पे छुट्टी होनी है। ज़ैनब को पिक करके, अब्दुल्ला को पिक करके, बस फिर कार, पहला शॉपिंग फिर बच्चियां नु पिक। तो बस आज सारी बेडिंग वगैरह चेंज करवाई अनम ने मेरे साथ मिलके। मैं और अनम सुबह के ये काम कर रहे थे, घर की बेडिंग वगैरह चेंज की, सारी वॉशिंग लगाई। मैं क्या कल जो है ना रोज़ा पहला हमारा माशाल्लाह से, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे कि रमज़ान के महीने में ना स्पेशल ज़्यादा लगता है कि बड़ा एहतमाम हो रहा है। और अनम के ड्रॉस भी सारे साफ़ किए, अनम की वो ड्रॉप्स भी, और जो अनम के नहीं थे कपड़े पहनने वाले वो चैरिटी के लिए निकाले हैं। मैं कहा रोज़ियाँ तो पहले ही कपड़े काट दिए जड़े नहीं पाने, तो जड़ा ना किसी को ताकि पहुँचन टाइम ना, तो वो भी अब चैरिटी में जाके दे के आऊँ। कुछ अब्दुल्ला के निकाले हैं, कुछ अपने, ज़ैनब के नहीं निकाले, वो आएगी तो आप ही कटेगी तो मैंने कहा कि चलो दे के आएँ। कई होते हैं ना ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चैरिटी वाले ना फिर उनसे रब्ता करते हैं। जैसे कुछ एशियन फैमिलीज़ होती हैं, जैसे एशियंस कपड़े होते हैं ना, वो फिर उन तक पहुंचाए जाते हैं। मेरा पर्स ले आओ नम, और ये बैग भी लेके आओ मेरी गाड़ी में, मैं ये चैरिटी के कपड़े रखूं। चलो जी, घर ऐसे लगता है हल्का फुल्का हो जाता है साफ़ करके। जो चीज़ें नहीं आपको चाहिए उन्होंने काटो। वो एक गड्डी खोलिए, खोल जाओ। ये देखें कि ये बैग है चैरिटी का है, कि ये बैग है। गड्डी मेरी चेंज आज में बम्ब फटे है इसकी भी करती हूँ सफाई, गाड़ी भी साफ़ करवानी हो। ये भी कपड़े मेरे हाथ में ने बैग रखे नहीं है। एला फड़ अनम बेटे, इधर आना है, फड़े रख डिग्गी दे विच। ए फटे है, फटे टेस्को दा, इनू सुट्टो, इनू भी सुट दियां जाके। चलो जी बैठो आप, आके फिर आपको दूंगी दवाई, एक आके खाना और एक फिर रात को 8-9 बजे। अनम बेल्ट नहीं पहनी कैसी अच्छी, हाय हाय चलो जी, देखा आज कितना काम कर लिया मामा ने। मैं थकी हुई थी, आपको पता है, मैं सुबह ना मेरी आंख जल्दी खुल गई थी, रात को भी मैं लेट सोई इसी चक्कर में फिर आज रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं है। तो वो फिर लेट सोई, सुबह जल्दी आंख खुल गई, नमाज पढ़ के फिर मैं सुती कोई नहीं। हम आपको पता है क्या हुआ है, मैं जब आपकी बेडिंग सारी उतार रही थी ना वॉशिंग में डालने के लिए, तो मैं कॉफ़ी बना के ऊपर लेके गई थी। फिर मैंने अपने कपड़े नज़र आ गए, मैं वो इस्त्री करने लग गई, और कॉफ़ी पता मैंने कहाँ रखी, विंडो सिल में, उत्थे ही पई रह गई, मैंने पी नहीं। मुझे था कि मैं पी लूँ, मैंने कितने दिनों के बाद, कोई हफ्ते के बाद कॉफ़ी आज जो थी ना वो मैंने बनाई, तो बस इतना मतलब कॉफ़ी किस्मत विच नहीं है।
मैंने कहा था मैं पी लूँ जरा ना, मेरे जड़े 14 तबक रोशन हो मेरे, इन्होंने होश आए जड़े फ्यूज होते। ऐसे ही होता है ना कि आपको पता है वीकेंड मामा का कितना बिजी रहा। सैटरडे जैनब के साथ, संडे आपने पूरा संडे मेरी दिहाड़ी उठे लग गई। शाम को आई हूँ, शाम को आप सब मुझे ले गए टेक आउट, तो मुझे रेस्ट नहीं ना मिली, थक जाती हूँ। अब मैं इतनी हिम्मत नहीं हूँ मेरे विच भी, मैं तो अपनी हिम्मत से ज़्यादा ही कर लेती हूँ। आज सुबह भी नहीं थी मेरे अंदर हिम्मत, देख लो मैंने कितना काम किया माशाल्लाह। शुक्र है आप घर थी, आपने हेल्प करवा दी। अब बाकी का जो है बेडिंग जो है ना, वो जैनब कहती है कि मामा आप ना करना, मैं आके कर लूँगी। तो जैनब का जी आज माशाल्लाह से रिजल्ट आ गया है, जो 10 डेज के बाद आना था, जो उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्लास में 12 बच्चे थे, जिनमें से 5 फेल हुए हैं, 5, बाकी सब पास हुए हैं। और जिन बच्चों का टीचर को लगता था ना कि ये बड़े स्मार्ट है तो पास होंगे, वो सारे फेल हो गए ने। और जैनब माशाल्लाह जी पास हो गई है, 86 मार्क्स आए। उसके बड़ा मुश्किल था ये वाला जो था, पिछली दफ़ा ये 87 से हुई थी, इस दफ़ा जो है 86। तो शुक्र है जी पास हो गई है। तो उसको लग रहा था कि मेरा ना 1 नंबर पिछले से कम आया है, तो मैं कहा कोई नहीं, पास हो गई, मेरे वास्ते इतना ही बहुत है। बच्चों को ना हौसला दिया करें, बच्चों को ये ना किया करें हाँ थोड़ा और पढ़ लेती, भाई काम भी ओदे सिर ते ना जिम्मेदारी काफ़ी है। मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा हेल्प ना घर में, एक पूरे बंदे जितनी कोई हेल्प करवाता हो तो वो माशाल्लाह जैनब है। तो वो साथ में हेल्प भी करवानी, फिर उसकी पढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल है। 3 इसके टेस्ट थे, ये वाले एग्ज़ाम थे, टेस्ट कह रही हैं। और अब इसका अप्रैल में है, 23 अप्रैल को, वो सबसे मुश्किल है। और उस तो बाद जैनब ने हो जाना है फ्री। फिर जैनब जो है ना घर में रह करेगी, हेल्प करवाएगी, तो फिर टुरे करेगी मेरे नाल। बस ऐसे मेकअप ना किया तो बंदा आता बीमार लगता है। ऐसा देती जी सारा कुछ ही बस लै गए ने लोग चुक के। जिन्हों ने हाजिर रोज़ा रखा ना, उन्होंने परसों ऐसा वेला कर दिता सी। बस हम बिजी थे ना, हमें मौका नहीं मिला आने का। तो जी कोई ख़ास नई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसा पे मुक गई ने, रोज़ों की शॉपिंग करके ले गए हुए हैं लोग, है ना। दुनिया साढ़े हाथ थोड़ा। चलो आ जाओ ना, हम अब चलें। ले आओ आ जाओ। Mama always thanked for charity के लिए, like before Ramadan, because like you get a swab for it. चलो जी अब जल्दी से जैनब के कॉलेज पहुंचो। शुक्र अल्लाह पाक का, ये हो गया चैरिटी में कपड़े डाल दिए, सुकून आ गया। तो यहाँ पे जी लाइबा का आया हुआ था मुझे फ़ोन, मैं और अनम हम जैनब को लेने जा रहे थे। तो लाइबा पूछ रही थी कि आप लोगों का रोज़ा है आज का, तो मैंने कहा नहीं, हम इंशाल्लाह कल रखेंगे खैर से। तो बच्चों को जी स्कूल से लेके घर आ गए हैं, शॉपिंग वगैरह कर ली है। बच्चे यहाँ पे शॉपिंग संभाल रहे हैं, ये बड़ी मज़े की है। ये जो एसडा के सामने है ना शॉप, ये वहाँ से मिलती है, सी मार्ट। हमें कोई भी नहीं था मिल रहा, ये भी ठीक है, सेसमी सीड है ना, और सेसमी ऑयल। ये लो पकड़ो ना। तो मैं अब बनाऊंगी जी साबुत मसर, साथ में चावल और साथ में सलाद। तो यहाँ पे जी दाल का तड़का तैयार हो रहा था। ये देखिए दाल मैंने बना ली थी साबुत मसर। वसीम को पूछा कि चना दाल बनाओ या साबुत मसूर, तो उन्होंने क्या जी साबुत मसूर बना दे। तो बस फिर बच्चों को घर ला के फटाफट मैंने दाल ऊपर तरी, है ना। तो उधर मैंने लहसुन डाला हुआ था, बटर में थोड़ा सा बटर है, लहसुन है, और ये मैंने डाली कसूरी मेथी। तो साबुत मसर जो है इनको मैं लहसुन का ही तड़का लगाती हूँ, इसके अंदर मैं प्याज नहीं डालती। और यहाँ पे जी ग्रीन कोरिएंडर हरा धनिया, उसके साथ हमने किया दाल को गार्निश। तो अब दाल का जो है प्रेशर कुकर, इसको मैं करूँगी उस वाले चूल्हे पे, और जो चावलों का उसको मैं इधर करूँ ताकि जल्दी जल्दी खाना बने। वसीम आ गए, उनको भूख लगी हुई है, तो बस नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं सब, नमाज पढ़ेंगे और साथ ही खाना।
ये दाल जो है बड़ी मज़े की बनती है। आज मेरा दिल पता की कर रहा है कि मैं ना एग बॉयल करके दे विच पा दा। ज़ैनब पापा से पूछो मम्मा दाल में एग बॉयल करके डाल दे, क्योंकि पापा की फेवरेट दाल है ना, हो सकता उन्होंने अंडा खान ते ना दिल करता तो मैं अंडे पा दूँ। हम जो कश्मीरी है ना, हम ये साबुत मसरों की दाल में ना एग बॉयल करके डालते हैं, उबले हुए अंडे दाल दे विच भी। भाई दाल में, इस दाल में हम गोश्त तो डाल नहीं सकते, तो इसमें ना मुर्गी का अंडा डाल देते हैं, बस कि नशा पूरा करने वास्ते। पर जो है ना मैं बहुत कम डालती होती हूँ। कई दफ़ा वसीम का दिल नहीं करता इस दाल में, कि वो कहते हैं कि नहीं है मैनू इंजी पसंद है, वो तो प्याली में डाल डाल के माशाल्लाह खाते हैं। तो बस यहाँ पे उबलता है चावलों का पानी। अपने टाइम पे सोना, मैंने सहरी के टाइम उठाना है। फिर ज़ैनब अनम तो नहीं रखेगी, वो तो एंटीबायोटिक पे है ना अभी। ओके एग चलें जी, एग बॉयल करते हैं। वसीम कहते हैं एग चाहिए, ले आओ फिर अंडे रखिए उत्ते उबलन वास्ते। तो इस दाल की रेसिपी आज मेरे से नहीं बनी, वैसे मैंने पहले बनाई हुई है, मैंने लगता है पिछले हफ्ते शायद मैं बनाई सी। तो बस भाग दौड़ विच ही फिर व्लॉग भी बनाना होता है, व्लॉग एडिट भी करना होता है। अंडे हो गए जी सबका एक एक अंडा। चलने प्रेशर कुकर को हमने रख दिया यहाँ पे, तो ऐसे चूल्हे में उसी रखांगे इस वाले को इधर। अब उबलेंगे अंडे और फिर अंडे जाएंगे दाल के अंदर। तो यहाँ पे जी मैंने एग जो है उनको बॉईल कर ही लिया, और यहाँ से एक एक अंडा उठाएंगे और हम दाल में ऐसे डाल देंगे। ये देखें जी, ये उबले अंडे और हम साबत मसरां दी दाल ते जड़ी निब्बे नाल। तो ये लें जी, रज के खाओ, बस इतना ही बहुत। तो यहाँ पे जी हो रही थी हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। मैं क्या आई जाओ तो अपनियां प्लेटा बनाई जाओ, तो जाके सोफे पे बह के खाओ। मैं क्या भाई मैं इतना थक गई हूँ ना, और वैसे भी मैं बहुत कम टेबल लगाती हूँ, यहीं से प्लेटों में सबको डाल डाल के दे देती होती हूँ। तो खाना वगैरह खा के सब जा चुके हैं ऊपर सोने के लिए, और हमने भी किचन सारा साफ़ कर लिया है। देखो किचन सारा साफ़ सुथरा है। अब बस अलार्म लगाया है सहरी का, सहरी को उठते हैं फिर मिलते हैं आपको सहरी के टाइम। टीवी रूम की लाइट्स ऑफ कर दो नम। चलो नहीं पानी फ्रेश वाला भर लेना था। है ओके चलो आ जाओ। तो टाइम देखें जी, टाइम बस मेरे पास पूरा पूरा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम उठे हैं सहरी के लिए। तो सहरी के लिए उठ गए हैं, देखते हैं क्या खाते हैं अब हम। सहरी के टाइम तो खाया ही नहीं जाता। फ्रिज मैं खोली तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं की खाना है। तो मैं खाऊंगी ब्रेड 2 स्लाइस, साथ में अंडा फ्राई करूंगी, बस इतना ही खाया जाना है। ये तो मैंने साथ मेडिसन खानी है, इसलिए मैंने ब्रेड और अंडा बनाया, वरना मैंने 2 खजूरें लेनी थी और 1 गिलास दूध का। सहरी के टाइम ना मैं इतना खा ही नहीं सकती, क्योंकि रात को खाया होता है, फिर नाश्ता तो मैं बहुत लेट करती होती हूँ। तो यहाँ जी मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा डाला है बटर, और अंडा जो है वो मैं बटर में ही बनाऊँगी, क्योंकि बटर का जो है ना मुझे ये लगता है कि उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी जितने भी ऑयल है ना सारे अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ है। ये तो आप ना बहुत ज़्यादा डालें, बस थोड़ा सा हल्का सा। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बटर ऐड किया है। जब वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो ये देखिए अंडा मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अंडे की जी हमने लगवाई उल्ट बाजी। हमने कहा जाओ भाई जी लो तुम अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पे अंडा आ गया प्लेट में। भाई अंडे वास्ते भी मैं कहनी हाँ ऐसियां ऐसियां प्लेटां ने कि कमाल है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लगाई हुई थी टोस्टर में, वो पुड़क के बाहर आ गई। तो यहाँ पे हमने बटर लगाया 1 स्लाइस के ऊपर, 1 स्लाइस के ऊपर मैंने लगाया जैम। तो ये मैं जाके बैठ के खाऊँ, और 1 स्लाइस के ऊपर मैंने लगा लिया जैम, और बस फटाफट सहरी करें। ज़ैनब को उठाया नमाज के लिए, क्योंकि वो तो सहरी करके ही सो गई थी, लेट सोई है। तो बस मैंने अपनी तरफ से अलार्म लगाया था आज का, वो मेरा कल का लगा हुआ है, टुमारो का। तो अब्दुल्ला को नहीं उठा सकी क्योंकि टाइम कम था, मैंने खुद ही फटाफट
अपनी सैरी की है तो अब्दुल्ला ने सुबह उठ के उन्होंने बड़ा ही मूड ख़राब होना है। तो चलें ट्राई करूँगी उसको समझाने की। उसका बड़ा था कि मैंने पहला रोज़ा मामा आपने मुझे रखवाना, बस की कराऊँ अपने दिमाग के 12 बजे ने पता नहीं कैसे लाम मैंने गलत लगा दिया, मुझे तो समझ नहीं आती पई। और ये वाला जाए नमाज मुझे बड़ा ही पसंद है। ये मुझे मेरी एक बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं आसफ़ा कुरैशी, ये उन्होंने मुझे भेजा था जब मैं पाकिस्तान थी। उनकी सिस्टर आई थी तब पाकिस्तान, तो ये कनाडा से उन्होंने भेजा था मेरे हाथ। तो नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया और बस यहाँ पे फिर टाइम हो गया। मैं नमाज़ पढ़ के सोई नहीं, अब्दुल्ला को उठाया कि उठ जाओ बेटे स्कूल जाना है। तो अनम तो आज भी घर पे ही रहेगी, कल जाएगी। अब पर्दे पीछे करिए आए थे तो जगह ही नहीं हैगी कि कपड़ों वाले स्टैंड ते टैची पे नहीं थे। After Friday, जब मैं वापस आऊँगा हम करूँगा पापा या मामा स्कूल को फ़ोन करना और टीचर का कंप्लेन। फिर ये मज़ा आएगा, फिर टीचर इतना रूठ रहता है। हाँ, इनकी फ्राइडे को कंप्लेन करूँगी कि क्यों नहीं मेरे अब्दुल्ला को टॉयलेट में जाने जब हम देते। घर जाएंगे फिर स्कूल को फ़ोन करके बोलना। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ जी स्कूल टाइम हो चुका है, अब्दुल्ला को मैं छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। अनम नहीं जाएगी और ग्रीमा की भी जो है तबीयत ख़राब है, उसकी मदर का मैसेज आ गया था। हाँ वो नहीं जा रही आज। अब्दुल्ला ओली बन जाएगा मेरे साथ है, अब्दुल्ला जाएगा मम्मा के साथ। चलो लगा लिया अच्छी तरह से, चलो बस बस ठीक है, ज़्यादा नहीं फेस को रगड़ते। चल आ जाओ, चलो डोर खोलो। अब्दुल्ला शॉक्ड हो गया कि ग्रीमा नहीं जा रही आज, क्योंकि वो ना छुट्टी नहीं करती होती। अब्दुल्ला आप इधर रुकते हो, मैं गाड़ी इधर लेके आऊँ, ठीक है? हटो इधर, अंदर आ जाओ, अभी बारिश है। इधर आ जाओ पापा, अब इधर पापा की गाड़ी मैंने खड़ी करनी होती है ना, क्योंकि उनको ज़्यादा वॉक नहीं ना मैं करवाती फिर। तो सीम की गाड़ी जी मैं इधर खड़ी कर देती होती हूँ, अब अपनी मैं उधर खड़ी करती हूँ, क्योंकि इधर ना नेबर्स हमारे जो है ना उनकी 3 गाड़ियाँ हैं, तो अपनी गाड़ी मैं इधर ही खड़ी करती हूँ। चलो जी आ जाओ आ जाओ। हाँ आज अजीब लग रहा है ना, चलो आज वो बीमार है ना। वो इधर आई हुई है, वो एक दफा बीमार हुई हुई है। हाँ वो ऐसे छुट्टी नहीं करती ना। वो था जब मैं उन्हें बना रहा था लाइक वो कोविड का। हाँ चलो बेल्ट लगा लो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बैग उतार के बैठा करो ना, देखो अनकंफर्टेबल नहीं लगता आपको बेटे? नहीं। चलो फिर, बारिश है आज, देखो बारिश हो रही। ठहर जो मैं ना कर दूँ आपको 2 पे, अपनी भी मेरी 2 पे। चलो अब हीटेड हो जाएगी आपकी सीट, ठीक है? सेल्फ हीटिंग होती है। हाँ सेल्फ हीटिंग। यह फुल हीट, सो यह वेरी हॉट होगा, यह वार्म होगा और ये थोड़ा सा कोसा होगा। हाँ कोसा होगा। मुझे शक्ल जब मेरा फुल पे है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा लाइक really cold नहीं है, सो मैं 2 पे। अब्दुल्ला जब छोटा था ना तो मुझे कहता था मम्मा क्या मुझे मिल्क डाल के दे सकती हो, हनी वाला कोसा हनी वाला दूध। हाँ कोसा हनी वाला दूध अब्दुल्ला बड़ा पीता होता था। मैं स्टिल पीता हूँ। हाँ अभी भी पीता माशाल्लाह। आपका रोज़ा कैसे जा रहा है? मेरा रोज़ा कैसा जा रहा है? पहले तो मुझे ये बड़ा सुबह उठ के टेंशन थी कि आपने कहना कि मुझे क्यों नहीं उठाया। मैं तो खुद उठी 20 मिनट्स रहते थे बस। रोज़ा मेरा बेटे ठीक जा रहा है, गला बड़ा ड्राई हो रहा है। मैं देखूंगी रख के मेरे से रखे जाएंगे कि नहीं। इस दफ़ा मुझे रोज़े मुश्किल ही लग रहे हैं, अभी पहला रोज़ा है और मेरा ऐसे लगता है जैसे ना मुझे कोई ऊपर से नीचे गिराता, तो वो दिल को नहीं कुछ होता, वैसे होता जा रहा है। और क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस थे, एक मैंने एग के साथ खाया और एक के ऊपर मैंने हल्का सा जैम लगा लिया था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था करा कुछ खाने को, ज़बरदस्ती खाया। फिर अपनी मेडिसिन खाई है, पर गला बहुत खुश्क हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह पाक हिम्मत दे, तौफीक दे कि रख सकूँ। ये देखें अनम के लिए और मैंने अपने लिए और ज़ैनब के लिए हम लोगों ने ये मंगाया है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र शीन से। तो यहाँ पे अनम लगा रही है अपनी सारी ज्वेलरी सेट कर रही है। ये देखें कितना नाइस है, सारी ज्वेलरी खिलरी पुलरी पड़ी हुई है, तो अभी जब सेट कर लेगी ना फिर दिखाएगी। ये देखें ये वाला पर्स जो है ना, ये मुझे लीना ने दिया था मेरी बर्थडे पे जब मैं थी पाकिस्तान में।
जब लीना थी मेरे साथ। तो आज मैं इसको खोलने लगी हूँ। न्यू वाले पर्स में रखेंगे अपनी सारी चीज़ें। रमज़ान है तो मैं कहा पर्स चेंज करिए। ये देखें बड़ा ही प्यार है, ज़बरदस्त है। तो आज ही रोज़ा रखा है, पहला रोज़ा। और मैंने सहरी के टाइम जब सहरी के साथ ही जो खा ली अपनी मेडिसिन ग्लूकोज की जड़ी उन्होंने दी है शुगर वाली, तो वो मुझे नहीं थी खानी चाहिए। वो खा के तो मेरी, मैं ना भी खाती तो सारा दिन कुछ नहीं था खाना, तबीयत ठीक ही रहती, बल्कि मेरी तो शुगर लो हो जाती है। तो बड़ी तबीयत ख़राब रही है। अब जो है तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ अब अब्दुल्ला को लेने। कुछ ज़रा एजडा से कुछ चीज़ें आनी थी। सारा दिन जो है ऐसे ही मैं डाउन ही रही हूँ। ज़ैनब को छोड़ के आई हूँ तो आके मैं सो गई, मुझे तो होश ही नहीं थी। अनम को मैंने अनम से पूछा, मैंने कहा ना मैं आके सो गई हुई थी, तो कहती जी मामा आप तो आई हो, आते ही आपने कोट भी नहीं उतारा, आप ऐसे ही सोफ़े पे सो गई थी। तो बस देखें अभी काफ़ी घंटे पड़े हुए हैं, अभी तो 2:30 का टाइम है और एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी तबीयत ख़राब रही है। फिर मैं उठी हूँ, मैं क्या उठा है ना, नमाज़ पढ़ूँ, थोड़ा फ्रेश फील करता है बंदा। तो नमाज भी जो है ना, मुझे लगे कि मैं सजदे च गई हैं, मेरे को वापस उठे नहीं जाना। तो मुझे लगता है मेडिसिन जो है ना वो मैं, अगर मैंने रोज़े रखनी है तो फिर मैं मेडिसिन ना खाऊं, क्योंकि वो 12 घंटे का जो रोज़ा है, सुबह खाना, सारा दिन कुछ नहीं खाना, शुगर तो वैसे भी लो हो जाती है। पर मैंने नर्स ने उस दिन क्या उन्हें कहा जो तू फास्ट करना है ना तो सैरी के टाइम एक मेडिसिन तू ले लेनी है बस सुबह सैरी के साथ। तो उन्होंने कहना चाहिए सी ना कि अगर फास्ट करना तो फिर आप ना खाएं बस। तो मैंने तो ये नहीं सी मैं बेहोश हो जाना, समझे बेहोश वाला ही हिसाब था आज। ये पकड़ लो अनम, चलो निकलो। तो अनम जा रही है जी मेरे साथ। मैं कहा तू आ जा, ड्राइविंग करूँ ना, साथ कोई बैठा हो तो फिर मैं ठीक रहती हूँ, वरना तो मेरी आंखें बंद होती रहती हैं। सुबह भी मुझे ऐसे लगे कि मैंने सो जाना, गड्डी चलाते लगता सी। आज मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने मम्मा से मना भी किया था नहीं रखने के लिए, क्योंकि मामा का वो शुगर का भी प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मा ने सुनना ही नहीं है। तो यहाँ से जी मैं आई हूँ, मैंने उठाई अपने लिए ग्रीन टी। कहते हैं जी ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी अच्छी है हमारे लिए। तो यह देखो है ग्लो वाली भी पई जी, ये ग्लो वाली है, ये बड़ी मज़े की लग रही है। ग्लो वाली है, ये स्लीप वाली है, बड़ियां टियां शियां पईयां अज इत्थे। देखो मैं तो इन्हों वेख के मेरी तबीयत सही हो गई। मैंने एक टाइम पे ये इतने कहवे पिए थे और मेरा वेट मैंने बड़ा अच्छा मेंटेन रखा हुआ था। ये मैं दिन में 3 दफ़ा पीती होती थी ग्रीन टी। चलो चलो आ जाओ। तो शॉपिंग हो गई जी सारी, अनम आ रही है अब। टाइम है 5 बजे का और मैं अब जा रही हूँ घर। पहले बच्चों को स्कूल से पिक किया, फिर ज़ैनब को पिक किया, छोटिया नु कार छड्डिया एसडा दी शॉपिंग के नाल। फिर मैं कुछ भूल गई थी और पार्सल एक कलेक्ट करना था इधर से टेस्को से, वो किया, अम्मी हलीमा ने भेजा था। और अब जो है घर जाके जल्दी जल्दी मैंने पढ़नी है असर इंशाल्लाह। तो बस आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। तो फिर आप कल के व्लॉग में देखें कि हमने अफ्तारी में क्या बनाया। तो कल का व्लॉग शुरू होगा हमारा अफ्तारी से। तो ये इसी तरह से हुआ करेगा, सहरी से शुरू हुआ करेगा, फिर दिन की रूटीन, फिर अगले दिन का जो व्लॉग है वो अफ्तारी से शुरू हुआ करेगा। तो दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।